अच्छा, क्लासेस में हमेशा क्या क्या चीजें होती है? यहाँ पर देखें, क्लासेस में क्या क्या होती है? क्लास में मेन चीजें क्या होती है? जो दो चीजें मैंने बताई थी। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्टर में, एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्टर में ही डिफाइन किया जाता है। और दूसरा हमारे पास है मेथड्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब, एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट मींस प्रॉपर्टीज, क्लास की प्रॉपर्टीज, ठीक है। वेरिएबल तो है, वो तो हम जैसे फंक्शन में पैरामीटर्स लेते हैं वैसे स्टोर करते हैं, बट एक्चुअल मींस इसमें हम क्लास के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मेथड्स हमारा जो है वो बिहेवियर, जैसे हमारे पास लिस्ट वगैरह के मेथड्स होते हैं, वैसे ही हम जब अपने मेथड्स बनाना चाहे तो उसे मेथड्स कहा जाता है, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, चलिए, हम मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक जो है वो एक बेसिक सा क्लास बनाता हूँ। कोई क्लास बताओ, किस चीज का क्लास बना है? चले, स्टूडेंट का क्लास बनाया मैंने, ठीक है। और इसमें मुझे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्या करूँगा? डेफ, डैश नहीं, अंडरस्कोर, इनिट, अंडरस्कोर, पैरेंथेसिस। अच्छा, इसके अंदर सेल्फ, नेम, एज, चलो रोल नंबर, बस इतने ही रखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मुझे स्टोर करने हो तो ये मैं पैरामीटर्स ले रहा हूँ, अगर इन पैरामीटर्स को मुझे स्टोर करना हो तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, ठीक है। और अगर मुझे कोई लेट सपोज दिस एक मेथड बनाना चाहता हूँ मैं, जिसे कॉल करने के बाद मुझे इस स्टूडेंट की डिटेल्स पता चले, तो अगर एक मुझे मेथड बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ? फंक्शन बनाऊं। फंक्शन इस तरीके से बनता है, डेफ इंट्रो, ठीक है, सेल्फ लगाऊं इसमें। अच्छा, सेल्फ लगाया मैंने, फिर प्रिंट और एफ का स्ट्रिंग में यूज करके यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और एज को मैं देता हूँ सेल्फ डॉट एज, और रोल नंबर मेरे पास आएगा, रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लास तो मेरा बन गया है, अब मैं क्या करूँ? क्या मतलब? उसका एक्चुअल नेम है ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हाँ, कॉल करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत फर्क है, ठीक है। मैंने कहा कि स्टूडेंट वन इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, अच्छा, मैंने जो है वो क्लास बना लिया, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कैसे करूंगा? स्टूडेंट्स मैंने लिखा, फिर इसे मैं पैरामीटर भी पास करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा अली, और एज 23, और रोल नंबर
1 2 3, ठीक है। इसे मैंने जब कॉल किया तो इसी के साथ ही हम std1 डॉट इंट्रो प्रिंट std1 डॉट ठीक है। यहाँ पर मैं एज कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो अभी बता दो जी। क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है? जी, ये से वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, इसमें डेटा स्टोर करेंगे। कौन से वेरिएबल्स? हाँ बस इसके लिए इस्तेमाल, हाँ कोई दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं। हाँ इसका बस ये करना है जी। और कुछ आगे आगे जाऊंगे? ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सिंपल नॉर्मल क्लासेस है। अब जो है वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊप्स का। ऊप का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि हर चीज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स सिंपल अल्फाज में कि आप हर एक चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर ऊपर मैं एक नाम का वेरिएबल बना के उसमें कुछ स्टोर करूं, ठीक है, और इसका मैं टाइप देखूं, नेम, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, तो मीन्स इसका भी एक क्लास बना है। तो पाइथन में अब तक जो भी हम काम करते हुए आ रहे हैं वो हम क्या कर रहे थे? वो हम एक ऑब्जेक्ट ही बना के कर रहे थे ना। तो मीन्स पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है। ठीक है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हम हर चीज के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वही सेम चीज हम अपने पास देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो ऊप के 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ ऊप। ठीक है, क्या क्या है? इनहेरिटेंस, ठीक है, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा क्या? क्या होता है चौथा? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब आज के लिए हम जो है वो इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम इसके साथ मॉड्यूल देख लेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस ही एक हमारे पास मेन है और यही एक लंबा टॉपिक है। ये तीनों जो है वो शॉर्ट टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि दोनों चारों मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस का अगर मैं सिंपल अभी के लिए बताऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब है मींस एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज बच्चे होते हैं, ठीक है, और बच्चों के पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कभी कभार क्या होता है कि बच्चे के आंखें या उसके बालों के कलर उनके पेरेंट्स पे जाते हैं। ठीक है,
तो जब भी ऐसा कोई केस हो कि पेरेंट्स के कोई भी क्वालिटीज या कोई भी जो है वो अ, उनके हेयर कलर या आइज कलर या जो भी उनके बच्चों में है, तो हम क्या कहते हैं कि ये इस बच्चे को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए, मीन्स अपने पेरेंट्स से उसे विरासत में मिले या कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, समटाइम्स जो है वो बच्चों के आइज जो है वो अपने पेरेंट्स पे गए होते हैं, समटाइम कलर हेयर कलर और इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो चला जाता है। ठीक है, वालिदैन पर, तो हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ये चीज या इस तरीके से कि इस बच्चे की जो आंखें वो इनके पेरेंट्स से इनमें इनहेरिट हुए। ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर उसे हम पाइथन के जबान में कहें तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बेस क्लास बन रहा है, मींस पेरेंट क्लास, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा क्लास बन रहा है, और वो जो दूसरा क्लास है वो पहले क्लास से कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ मेथड्स यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो दूसरा क्लास है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है या ड्राइव क्लास है, और जो हमारे पास बेस क्लास है जो जिससे इनहेरिट हो रही है चीजें, उन्हें हम पेरेंट क्लास या बेस क्लास में। समझ आया क्या मतलब है इनहेरिटेंस का? प्रत्येक क्लास को दूसरे क्लास में merge करना। हाँ, एक क्लास से जब दूसरी क्लास में कोई चीज यूज होती है, ठीक है, मींस हमारे पास दो क्लासेस है, दूसरा क्लास जो है वो पहले वाले क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज या मेथड्स जो है वो यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। क्लियर? कोई भी चीज मुश्किल है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसकी एक इमेज है, मैं वो देखता हूं, इनहेरिटेंस इन पाइथन। इनहेरिटेंस, ये रही, इसे हम कॉपी करते हैं और इसी के नीचे आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, हमारे पास 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इस इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा है? क्लास बी क्लास ए से या क्लास बी क्लास ए को कुछ इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, कुछ दे रहा है, कुछ जो है वो क्लास बी से क्लास ए में यूज हो रही है। फिर हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसमें क्या हो रहा है, क्लास सी से बी में जा रहे हैं और क्लास बी से ए में जा रहे हैं। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे दादा है, दादा से वालिद और वालिद से हम। ठीक है, उस तरीके का। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है, चीजें सी में कुछ चीजें बी में वो जाके ए में यूज हो रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल मींस क्लास बी जो है वो फादर है और क्लास सी जो है वो मदर है, और दोनों से कुछ ना कुछ चाइल्ड में इनहेरिट हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है, एक पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लासेस उस एक पेरेंट क्लास से चीजों को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, कुछ मेथड्स या कुछ भी। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूँ और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं बनाता हूँ एक क्लास। थ्योरी में कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में ना आई? नहीं सर, आ गई है समझ? मल्टीपल वाला ऑप्शन है जी, मल्टीपल वाला ऑप्शन है मल्टी लेवल या मल्टीपल? मल्टीपल में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास क्लास बना हुआ है और दो जो पेरेंट क्लास है, बेस क्लास, दो हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, उन दोनों चाइल्ड क्लास, वो दोनों चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि क्लास, और क्लास में मैं इसका नाम भी रख देता हूं पेरेंट। ठीक है, पेरेंट मैंने क्लास रखा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इस कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला कीवर्ड हमारे पास है सेल्फ,
सेल्फ के बाद सपोज मैंने कहा कि आई कलर और हेयर कलर, नीचे आके सेल्फ डॉट आई कलर इक्वल्स टू आई कलर, सेल्फ डॉट हेयर कलर इक्वल्स टू हेयर कलर। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही। ठीक है, मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उस कंस्ट्रक्टर में जो है वो मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, एक आई कलर है और एक हेयर कलर है। ठीक है, और नीचे वही दो वेरिएबल्स बना के मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसे रन करता हूँ, या इसमें अगर हम कोई एक मेथड रखें, मेथड क्या हो सकता है, लेट सपोज मैंने कहा कि भाई डेफ, और डेफ में मैं कहता हूँ कि भाई पेरेंट को जो है वो ड्राइविंग भी आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ड्राइव की मेथड बनाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ सेल्फ, तो सेल्फ करके यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ कि पेरेंट कैन ड्राइव। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या बन रहा है, एक पेरेंट नाम का क्लास बन रहा है। ठीक है, जिसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं और कंस्ट्रक्टर में मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक मेथड है, जिस मेथड में क्या है कि पेरेंट कैन ड्राइव। ठीक है, पेरेंट के पास एक स्किल है। अब मैं नीचे आके एक दूसरा क्लास बनाता हूं, चाइल्ड। ठीक है, और चाइल्ड में अगर मुझे लेट सपोज मैंने कहा कि भाई पास, फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ यहां पर मैं आके यहां पर जहां पर हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं वहां पर मैं पैरेंथेसिस लगा के यहां पर सिंपल कहता हूं कि भाई पेरेंट, फिलहाल सुपर पास नहीं जा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई जिस तरह फंक्शन में पैरामीटर यूज होता है, ठीक है, उसी तरह मैंने क्लास का नाम जब डिफाइन किया तो मैंने पैरेंथेसिस लगाया, और पेरेंट जो हमारे पास क्लास बन रहा था बेस क्लास, उसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और नीचे मैंने कहा कि पास। ठीक है, पास मीन्स चला दो, कोई एरर नहीं दो, बस चला जी। जी चाइल्ड में भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे भी रन करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक और सेल बनाता हूं और एक पेरेंट का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, पेरेंट ओबीजे इक्वल्स टू पेरेंट, और मुझे यहां पर क्या पास करने होंगे, दो चीजें, आई कलर। ठीक है, मैं कह देता हूं कि ब्राउन, और यहां पर भी मैं हेयर कलर भी मैं पास कर देता हूं ब्राउन। ठीक है, और इसके साथ मैं नीचे इसे कॉल भी कर लेता हूं, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट ड्राइव आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और इससे ऊपर मैं कहता हूं कि पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट आई कलर। ठीक है, इसमें मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूं, सेम थिंग मैं नीचे कॉपी करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि हेयर कलर। अगर मैं इसे रन करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, दोनों कलर और पेरेंट के ड्राइव। ठीक है, मैं इसे रन करता हूं, तीनों चीजें मेरे पास प्रिंट हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं नीचे आता हूं और अपना जो है वो चाइल्ड का क्लास भी रन करता हूं, रन कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं यहां आऊं और यहां आके मैं कहता हूं कि भाई चाइल्ड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चाइल्ड। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से रन करता हूं तो क्या ये रन होगा, रन होगा? कौन कौन कहता है रन होगा, सिर्फ यही होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब ये हमें जो है पेरेंट जी, क्यों नहीं होगा?
लेट्स रन इट। ये क्या एरर दे रहा है? टाइप एरर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पेरेंट के जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या ले रहे हैं? 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चाइल्ड को रन करते हैं और उसमें हम पेरेंट को कॉल करते हैं तो उसे हमें 2 आर्ग्यूमेंट जो है पास करनी पड़ेगी ना, तभी रन होगा। ठीक है, तो यहां मैं लेट सपोज कह देता हूं कि आपके पास जो है वो ब्राउन और ब्राउन। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूं तो रन हुआ। ठीक है, अब अगर मैं CHI ऑब्जेक्ट जो कि मेरे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में मैंने अपना कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उसे मैंने पेरेंट क्लास पास किया है। ठीक है, अगर मैं चाइल्ड क्लास लिखूं और यहाँ पर डॉट दबाऊं और डॉट दबा के टैब दबाऊं तो वही तीनों चीजें आ रही है मेरे पास। ये 3 चीजें कहां से आ रही है? पेरेंट क्लास से आ रही है। इसी का मतलब है इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल अल्फाज यही होता है मेरे पास इनहेरिटेंस। अगर मैं ड्राइव को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और चलाता हूँ तो ये कह रहे पेरेंट कैन ड्राइव। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं और चीजें प्रिंट करता हूँ तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। यही चीज है इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास एक पेरेंट क्लास बना हुआ है और उस पेरेंट क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ किस में? चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है? सिंगल इनहेरिटेंस। क्या हो रहा है, एक मेरे पास क्लास बी बना हुआ है जो क्लास ए में इनहेरिट कर रहा है, मेरे पास एक सिंगल क्लास इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, एक ही क्लास से मैं दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ चीजें। अच्छा, अब ये हो सकता है कि सारी चीजें तो सेम नहीं हो सकती ना। ठीक है, सारी चीजें सेम नहीं हो सकती, तो यहां पर मैं आता हूं, लेकिन नहीं, और आज इस जुपिटर में क्या हुआ है? ठीक है, तो हर चीज सेम नहीं हो सकती, तो मैं लेट सपोज मैं बनाता हूँ एक दूसरा कंस्ट्रक्टर अपने चाइल्ड के लिए भी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई इनिट का आपके पास इनिशियलाइजर है और इनिशियलाइजर में जी ये कह रहा सेल्फ, और लेट सपोज मैंने कहा कि भाई स्किन कलर। ठीक है, और यहां पर आके मैं कहता हूं कि भाई सेल्फ डॉट स्किन कलर इक्वल्स टू स्किन कलर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसे रन करूं और लेट्स सी रन करके देखते हैं, अगर मैं इसे रन करूं अब और अब इसे मैं चलाऊं तो ये चल रहा है। क्यों? आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं कि लेट सपोज ब्राउन, यहाँ पर मैं कहता हूं कि व्हाइट। ठीक है, तो अब रन हो जाएगा? नहीं रन हो। क्यों नहीं हो? आपको ना आई कलर और ना हेयर कलर भी लेना होगा। ठीक है, सही कह रहे हैं। लेट अगर मैं इसे रन करता तो ये क्या कह रहे हैं? चाइल्ड इनिशियलाइजर टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट गॉट 4। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो 3 पास कर रहा हूं और ये यहाँ पर जाके देखेगा तो इसके पास आ रही हुई तो कितनी है? एक ही डिफाइन की हुई है ना। मैंने तो ये बताया ही नहीं है कि कौन सा इसमें कौन सा एट्रीब्यूट मुझे इसमें ऊपर भेजना है पेरेंट क्लास में। नहीं बताया मैंने ना कि कौन सा। मैंने इसे कहां पर ये बात बताई हुई है कि आपके पास जो 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, एक तो चलो आ रही है वो आप स्किन कलर में स्टोर कर दो, जो 2 और आ रही है वो आपने कहां स्टोर करना? मीन्स अगर लेट सपोज मैंने कहा कि भाई आपके पास स्किन कलर जो आई कलर है वो ब्राउन है। ठीक है, तो यहां पर तो मैं ये नहीं बता रहा हूं ना कि भाई ये जो ब्राउन कलर पहले नंबर पर आ रहा है ये आपने पेरेंट क्लास में भेजना, नहीं बता रहा हूं ना। तो वो यही कह रहा है कि भाई अगर मुझे यहां पर कोई मैन्युअली पैरामीटर लेना है
तो उसके लिए मुझे जो है वो दो पहले भी जो पेरेंट क्लास में वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। उसे मैं यहाँ पर रिसीव करूंगा और यहाँ पर रिसीव करके अपने पेरेंट क्लास को पास करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल कहता हूँ कि भाई आई कलर। वो तो पेरेंट से ले रहा है, जी, तो पेरेंट से करो ले रहा है। पेरेंट से ले रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड का, तो मुझे दोबारा वो सारे जो पेरेंट यूज कर रहा है, देखें जब भी आपके पास क्लास बनता है, मैंने क्या बोला था कि क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हर बार जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो पिछले वाले को इग्नोर कर रहा है। क्या पता है उसका फायदा फिर देखें मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि अगर यहां पर मैं 3 पास कर रहा हूं, ठीक है, 3 मैंने पास किए, अब उसे तो नहीं पता ना कि पहला वाला उठा के मुझे जो है वो पेरेंट क्लास में ले जाना है या पहला वाला उठा के मुझे स्किन कलर में ऐड करना है। इस चीज का तो उसे नहीं पता, तो ये चीज बतानी पड़ेगी ना कि इस वैल्यू को उठाओ आप पेरेंट क्लास में ले जाओ और इस वैल्यू को उठा के आप अपने वेरिएबल में स्टोर करो। ये चीज बतानी पड़ेगी। वो तो उसे दोनों पेरेंट क्लास से मिल रहे हैं, लेकिन जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो नया ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मुझे दोबारा एट्रीब्यूट्स बताने पड़ते हैं। कि ये दो पेरेंट्स के हैं और ये जी जी, ये दो पेरेंट्स के और ये एक चाइल्ड का बन रहा है, उसका चार क्योंकि यहाँ पर एक सेल्फ भी पास हो रहा है। सेल्फ अभी ये जब उसे दो आर्ग्यूमेंट्स ऊपर से मिल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सारों को यहाँ पर ये एक सेल्फ उठा रहा है। ठीक है, दो यहाँ के आ गए और दो यहाँ के आ गए, चार हो गए ना। एक तो सेल्फ ऊपर का चला गया मैनेजमेंट के लिए, एक सेल्फ तो इसने ले लिया, दो यहाँ से आ रहे और दो वो यहाँ से ले रहा था, ये नहीं था हमारे पास, क्योंकि एक सेल्फ यूज होता है तो एक सेल्फ उसे मिल रहा था। अभी जब हम दोबारा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसे हम बताएंगे कि भाई जो दोबारा कंस्ट्रक्टर बन रहे वो असल में हो रहा होता है ओवरराइडिंग। ठीक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये ना आउट नहीं आ रहा इसका। पेरेंट ही बड़ी है, ये पी कैपिटल में, ये स्मॉल में। इसे आपने कोड में लिखा ही नहीं है, इसका कहाँ है? यहाँ पर आपने रो बना के जी, ठीक है। अब ये एरर दे रहे हैं, एरर क्या दे, एरर को सॉल्व करो। यहाँ पर आपने क्या, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर में दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग, नॉट ओवरराइटिंग। ओवरराइडिंग कहते हैं, जो हमारा अलग टॉपिक है। अच्छा, फिलहाल के लिए मुझे इसे क्या बताने कि भाई जो आपके पास दो पहले के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उसे आप पेरेंट क्लास में भेजो, और जो आपके पास एक जो है वो तीसरा आ रहा है उसे आप स्किन कलर में ऐड कर दो। ठीक है, तो उसे बताने के लिए मुझे यहाँ पर दो और रिसीव करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर कहा कि भाई आपके पास जो है वो हेयर कलर भी आ रहा है। ठीक है, और उस हेयर कलर का आप क्या करो, अब मुझे क्या करना है, इस आई कलर और हेयर कलर को ऊपर पेरेंट क्लास को इसे पास करना है। तो उसे मैं कैसे पास करूंगा, क्या दो तरीके? एक पेरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा सुपर। जो मेरे पास सही तरीका है, अभी हमारे पास सिंगल क्लास है। ठीक है, हम सिंगल क्लास में चीजें इनहेरिट कर रहे हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप फला क्लास में ले जाओ। वो उसके पास क्लास ही ऊपर पेरेंट क्लास ही एक है, तो हम अगर सुपर से बता दें तो वो ले जाके डायरेक्ट वहां पर उसे पास कर देगा। हमें मैन्युअली बताने की जरूरत नहीं है कि आपने पेरेंट क्लास को ही देना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दो जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इसे मुझे बताना है कि भाई ये आपके पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स है, इसे आपने क्या कहाँ भेजना है, पेरेंट क्लास में। ठीक है,
तो उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल कीवर्ड है सुपर। ठीक है, सुपर इस तरीके से लिखा जाता है, और सुपर के बाद आपके पास आता है डॉट इनिट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, आई कलर और हेयर कलर। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करता हूं और रन करके यहां में आता हूं और यहां पर आके मैं इसको भी लेट सपोज यहां पर अब मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, जो हेयर कलर है वो ब्लैक है। अब मैंने इसे रन किया और यहां पर आके अगर मैं डॉट लगाता हूं, ठीक है, डॉट लगा के मेरे पास आ रहा है स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहां पर हेयर कलर ब्लैक बताया, लेकिन यहां पर क्या बताया, ब्राउन। ठीक है, वो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट बना है और ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं हेयर कलर को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास ब्लैक आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भाई पेरेंट ऑब्जेक्ट जो आपके पास बन रहा है उसका जो है वो हेयर कलर ले आओ, तो क्या आएगा, ब्राउन। ब्राउन क्यों, तो पेरेंट्स का तो ब्राउन था, बच्चों को ब्लैक आना चाहिए। क्योंकि हर चीज पेरेंट से इनहेरिट नहीं होती, कुछ चीजें उसकी अपनी भी होंगी। ठीक है, कुछ चीजें उसकी चेंज होगी और कुछ बच्चे में चेंज होगी। जी, तो दूसरी बनेगी क्लास उस पे चेंज हो सकती है, पहले वाली क्लास में नहीं चेंज हो सकती। पहले क्लास में जो आप रखना चाहे, पहले क्लास जब दूसरे क्लास से का ऑब्जेक्ट बना के आप उसमें पास करेंगे तो फिर वो सिर्फ दूसरे क्लास में ही चेंज होगी। जब आप पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर वो पहले क्लास में चेंज होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास आ रहा है पेरेंट ऑब्जेक्ट का वही ब्राउन आ रहा है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट का ब्लैक आ रहा है। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज जो समझ में ना आ रही, सुपर का बताओ। सुपर क्या कर रहा है, सिंपल सिंपल आपके जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये दो, आई कलर और हेयर कलर, आपको पेरेंट क्लास को ये बताने हैं कि जो आपके पास ये दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इसे आपने क्या करना है, पेरेंट क्लास में भेजना है। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स आपके पेरेंट क्लास के लिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास यूज होता है सुपर। ये दो एट्रीब्यूट्स सिर्फ ये सुपर क्या करेगा, इस दो एट्रीब्यूट्स को उठा के जो ये पेरेंट क्लास बन रहा है इसे पास कर दे, खत्म, यही काम है सुपर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अच्छा, हम यहां पर आते हैं और यहां पर आके अपने क्लास 13 12 में तो 11, ठीक है, और 11 में हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पर है। अच्छा, पेरेंट क्लास, ठीक है, और पेरेंट क्लास की चीज ऑब्जेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, चाइल्ड क्लास बना, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास में अपना कोई मेथड बनाना चाहूँ, इसका भी कोई लेट सपोज अपना स्किल सेट है, लेट सपोज हम कह सकते हैं कि भाई जो चाइल्ड है वो एक ही कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि डेव सॉफ्टवेयर, ठीक है, या डेव स्किल, स्किल में मैंने पास किया सेल्फ, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्रिंट में कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसे रन करते हैं और दोबारा इसको देखते हैं तो मेरे पास आ रही होगी chi ऑब्जेक्ट डॉट स्किल। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अगर यही चीज मैं पेरेंट क्लास के पास देखूं तो आएगा,
अगर यही चीज मैं पेरेंट क्लास के पास भेजूं तो आएगा या नहीं? लेट्स सी, नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पेरेंट क्लास से चीजों को इनहेरिट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास में इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो रहा है? सिंगल क्लास इनहेरिटेंस। दूसरा हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम बनाते हैं, लेट्स सपोज, या इसे आप खुद बनाओ, मैं बनाता हूं हायरार्किकल। ठीक है, हम बनाते हैं ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं, या टास्क करना है। ठीक है, टास्क create a parent class and two attributes and one method. Parent and add ठीक है, एक सिंपल सा एक पेरेंट का क्लास बनाओ, दो एट्रीब्यूट्स और एक मेथड्स के पास के साथ, और फिर एक चाइल्ड का क्लास बनाओ जिसमें क्या हो रहा है, वही पेरेंट क्लास है, वो दो एट्रीब्यूट्स वगैरह इनहेरिट हो रही हो, और चाइल्ड क्लास का अपना एक एट्रीब्यूट भी हो और अपना एक मेथड भी हो। इन्होंने क्या किया कि एक पेरेंट का क्लास बनाया, ठीक है, जिसमें ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा है। कंस्ट्रक्टर में ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास दो पैरामीटर्स आएंगे, उन दो पैरामीटर्स को इसने वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। ठीक है, और उसका एक अपना जो है वो मेथड भी बना लिया, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, पेरेंट कैन स्पीक लाउड। ठीक है, अच्छा, फिर इसने उसी पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के उसे चेक किया कि हाँ सही चल रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड का क्लास बना रहे हैं जिसमें वो इनहेरिट कहाँ से कर रहा है, पेरेंट क्लास से। ठीक है, फिर ये क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना के वही चीजें ये ले रहे हैं और एक ये एक्स्ट्रा पैरामीटर ले रहे हैं। फिर ये सुपर का कीवर्ड यूज करते हुए, सुपर का फंक्शन यूज करते हुए उन स्किल और लैंग्वेज को ऊपर पेरेंट को पास कर रहा है, और जो एक तीसरा इसका पैरामीटर आ रहा है उसे ये वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ भी एक जो है वो मेथड है, और मेथड में इसने चाइल्ड डजंट स्पीक लाउड। ठीक है, इस तरीके से एक अपना इसने रखा हुआ है मेथड। और फिर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड का, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के वही चीजें पास भी कर रहा है और उसे प्रिंट भी कर। जी जी, कौन सा? ये सुपर सुपर क्या कर रहे हैं, सुपर सिंपल, हमने जब ये दो लिए स्किल और लैंग्वेज, अब पेरेंट अब इस कोड को ये बताना है ना कि ये दो जो मेरे पास आ रहे पैरामीटर, इन्हें मुझे ऊपर पेरेंट क्लास को पास करना है। अभी क्या हो रहा है, तीन आ रहे हैं ना, तो इन तीनों में पाइथन खुद तो ये फर्क नहीं कर सकता कि ये इनमें से दो, ये दो वाले मुझे ऊपर पास करने और ये जो तीन और आ रहे हैं ये मुझे अपने पास रखने। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल है बहुत सारे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास पांच पैरामीटर्स आ रहे हैं, पांच पैरामीटर्स में क्या है, मुझे दो जो है वो पेरेंट को पास करने हैं और तीन चाइल्ड में ही रखने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं पास करता हूं, ठीक है, पांच पैरामीटर,
तो यहां पर अगर मैं सुपर नहीं बताता हूं तो उसे पता कैसे चलेगा कि इन पांचों में पेरेंट्स के दो कौन से और चाइल्ड के तीन कौन से। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सुपर में हम उसे बता देते हैं कि ये जो दो आ रहे हैं ये पेरेंट के, और ये जो तीन आ रहे हैं बाकी के तीन आ रहे हैं वो चाइल्ड के लिए। ठीक है, अच्छा अब दो टाइप्स हमने एक टाइप देखा हमने या दो, एक हमने देखा। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि क्लास बी और क्लास डी से ए में इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, मैं बनाता हूँ लेट्स सपोज मेरी कुछ एक चाइल्ड को कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ जो है वो क्वालिटीज अपने मदर से मिल रही है और कुछ जो है वो अपने फादर से मिल रही है। तो दो हमारे पास पेरेंट क्लास बनेंगे, एक मदर और एक पेरेंट। ठीक है, दो पेरेंट क्लास बनेंगे और एक मेरे पास चाइल्ड क्लास बनेगा जिसमें वो चीजें इनहेरिट होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं लेट्स सपोज लिखता हूं क्लास। ठीक है, और क्लास में मैं लिखता हूं कि फादर का क्लास है मेरे पास और इसका एक इनिशियलाइजर है। ठीक है, इसमें एक सेल्फ का कीवर्ड आया और फादर का लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई लेट्स सपोज मैंने कहा कि फादर जो है वो लेट्स से स्किल्स का हम रख लेते हैं। ठीक है, स्किल में मैं क्या कहता हूँ कि भाई फादर के पास जो है वो स्किल ठीक नहीं रहेगा। क्या चीज? लैंग्वेज। ठीक है, नेम और लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम और सेल्फ डॉट लैंग्वेज। ठीक है, इक्वल्स टू लैंग्वेज। अच्छा जी, नाम आप चेंज कर लो, चेंज नहीं हो सकते। जब मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में जब मैंने कोई डिफरेंट नाम पास किया तो वो पेरेंट का नाम तो नहीं चेंज करेगा ना, तो वहां पर चेंज कर दो आप। ठीक है, और यहां पर मैंने कहा कि भाई ड्राइव, और ड्राइव में मैं पास करता हूं सेल्फ प्रिंट फादर कैन ड्राइव। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा एक पेरेंट क्लास है मदर का, मदर, और इन्हीं चीजों को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहां पर मैं कह देता हूँ कि भाई लैंग्वेज ही रख लो, और ड्राइव में यहां पर मैं कह देता हूँ कि को मदर कैन को। ठीक है, अच्छा दो मेरे पास पेरेंट क्लासेस बन गए। अब तीसरा मेरे पास जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि भाई चाइल्ड, और चाइल्ड में अब मुझे दो जो है वो पेरेंट क्लासेस को कॉल करना है ताकि उन दोनों से इनहेरिटेंस मुझे मिल सके। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल कहता हूं कि फादर और मदर। ठीक है, दोनों मेरे पास इनहेरिट हुए। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मेरे पास जो है वो इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, इनहेरिटेंस अब मेरे पास अगर नेम और लैंग्वेज आता है, और यहाँ पर मैं चाइल्ड क्लास में क्या क्या रखता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास नेम आया और मेरे पास आई लैंग्वेज, और यहाँ पर इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ कि प्रोग्रामर। ठीक है,
चाइल्ड कैन राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा तीनों मेरे पास बन गई। अब मुझे क्या करना है, चाइल्ड क्लास से ही इन दोनों के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स में ले रहा हूं या जो मैं एट्रीब्यूट्स बना रहा हूं उन्हें डेटा पास करना है। तो पहले में हम किस तरीके से करते थे, डेटा पास करने के लिए हम क्या चीज यूज करते थे, सुपर। अब मेरे पास दो पेरेंट क्लास, तो अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेटली डेटा भेजने के लिए। इनके नाम हो सकते हैं। मैं अब क्या कर सकता हूँ, फादर, इससे ये नाम हटा दें। ठीक 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 है, अच्छा फादर और फादर डॉट क्या आएगा, सुपर नहीं इनिट। ठीक है, इनिट आया और इनिट में मैं पास कर सकता हूं कि आप पास करो नेम और लैंग्वेज। क्योंकि अब मुझे पहले वाले में मेरे पास एक ही पेरेंट क्लास था, तो सुपर क्या करता था, डेटा उठाता था और डेटा उठा के सीधा उसी एक पेरेंट क्लास में पास कर देता था। अब मेरे पास दो क्लासेस है, तो मुझे सेपरेटली बताने पड़ेंगे कि भाई इस क्लास में भी आप डेटा भेजो, इस क्लास में भी आप डेटा भेजो। सिंगल में भी ये तरीका अपना सकते हैं। क्या मतलब, सिंगल में हम सुपर ना जाए इसी तरह। अगर सिंगल में आप नाम लगा दे सुपर के लिए, आप ट्राई कर लें। ठीक है, अच्छा इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फादर की जगह मैं लिख देता हूँ मदर, और मदर में मुझे सिर्फ लैंग्वेज पास कर। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। अच्छा मैं अब इसे रन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फादर के लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, फादर एफ ओबीजे इक्वल्स टू फादर, और फादर मेरे पास को क्या क्या डेटा ले रहे हैं, नेम और लैंग्वेज। तो नेम में मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ कि महमूद, और लैंग्वेज में कह देता हूँ कि सिंधी। ठीक है, और नीचे आके मैं एफ ऑब्जेक्ट को कॉल करके डॉट लगा के ड्राइव जी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक ही नाम पास करते हो तो वही एक नेम जो है वो पहले, हाँ अगर आप जो है वो अलग नाम देते हो उसको, मदर को, ठीक है, जैसे मदर का अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है या फादर का अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो चेंज है। तो आप नाम भी पास कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर नाम पास कर लो तो नाम आ जाएगा। ठीक है, फादर ऑब्जेक्ट डॉट, ये रन हुआ, नेम लैंग्वेज। ठीक है, इसे मैं रन करता हूं तो नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, ड्राइव। हाँ ठीक है, तीनों चीजें मुझे मिल रही है। सेम एज इट इज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मदर के लिए। ठीक है, एम ऑब्जेक्ट, और यहां पर मैं कॉल करता हूं मदर, और यहाँ पर हम रख देते हैं सना पंजाबी। हाँ नेम नहीं था, पंजाबी, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है।
अगर मैं इसे रन करता हूं तो दोनों चीजें मेरे पास आ रही है। अब भी अगर मैं यहाँ पर लिखूं फादर और फादर का ऑब्जेक्ट डॉट लैंग्वेज में प्रिंट करूं तो अब भी वो मेरे पास क्या आ रही है, सिंधी ही आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चाइल्ड के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड में मेरे पास क्या क्या है, नेम लैंग्वेज नेम लेट सपोज मैं रख देता हूं अली, और लैंग्वेज और तीसरा कुछ है, चाइल्ड नेम और लैंग्वेज। ठीक है, दो चीजें ये नेम और लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, अली और पंजाबी। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी पंजाबी रख देते हैं और प्रिंट, हाँ वो मैं हटा रहा हूँ। भाई आप उसे क्यों देख रहे हो? ये बोलते हैं कब मैच लगी प्रिंट और सी ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ठीक है, अब नेम मेरे पास क्या आ रहा है, अली, और लैंग्वेज पंजाबी, और स्किल में क्या आएगा, प्रोग्राम प्रोग्रामर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मिसिंग वन रिक्वायर्ड लैंग्वेज। फादर नेम नहीं, नेशनल भी कर देते क्या चीज, मतलब कि नेशनल भी कर देना। अरे ऐसे भी सही तो होना चाहिए ना, ट्राई कर देंगे होना तो चाहिए। बस है ना। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देखते हैं। ठीक है, फादर, ये दोनों चीजें चेंज आ रही है जी। चीटिंग में ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है, वहीं से मैं पढ़ा। अच्छा, नेम और ये आई थिंक मुझे डिफरेंट चीजें पास करनी पड़ेगी। सबको सेम आई थिंक नहीं कर सकते। सुपर में हम लगाते थे क्या, सुपर में भी नहीं लगाया ना, यहाँ पर भी हाँ। सेल्फ, ठीक है। अब अगर नीचे जाके मैं रन करूँ, हाँ रन हो, ठीक है। अच्छा, अब नाम क्या है, अली, और लैंग्वेज पंजाबी, और चाइल्ड कैन राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो अब भी अगर मैं फादर का नेम चेक करूं डॉट नेम तो वो वही महमूद ही है। ठीक है, तो जो उसने कहा था कि नाम भी जो है वो तीनों का सेम आ जाएगा, नाम उसका चेंज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें चाइल्ड को पास हो रही है वो लाजमी नहीं है पेरेंट को भी पास। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। अब ये चौथा वाला एग्जाम्पल खुद बना है, चौथा ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। हाँ, मल्टी लेवल मैंने समझा दिया ना, एक ग्रैंडफादर का क्लास बनाओ, एक फादर का और एक अपना, वही चीज है। अच्छा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक क्लास बनाओ फादर का और उसके दो चाइल्ड बनाओ। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक किस चीज का, देखिए इसके नाम अलग है। जब भी आपके पास ऐसा केस होता है कि एक क्लास से आपको दो जगहों पर चीजें इनहेरिट करनी हो, दो जगहों पर यूज करनी हो, तो वो उसका एक नाम रख दिया है कि भाई ये जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ये आप देखें, कभी कभार आप जो है वो, अगर आप एआई के साइड पे काम कर रहे हैं तो आप क्लासेस यूज करते हैं, अगर आप एआई के साइड पे काम नहीं करते तो आप फंक्शन सिंपल यूज करते हैं। क्या चीज? वो आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आगे आता है ओवर राइडिंग। क्योंकि हमें ये चीजों, ये तीनों चीजें पास करनी है एक फादर। देखो, जो पाइथन, ये पाइथन के रूल्स में आ रहा है। पाइथन आपको जिस तरह कहेगा कि इस तरीके से, इस तरीके से कोड लिखो, तो आपको उस तरीके से कोड लिखना है। अगर पाइथन आपको कह रहे हैं कि सेल्फ यूज करो, यूज करो। हाँ, सेल्फ यूज किस लिए होता है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज। क्योंकि मैं ये चीजें डेली बेस पर यूज नहीं करता हूँ, मैं फंक्शंस यूज करता हूँ। क्यों नहीं? अगर आप किसी एआई बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो फिर ये काम की चीज है। अगर आप एआई बेस्ड कंपनी में काम नहीं करते हो तो फिर आपके पास फंक्शंस यूज होती है। अच्छा, अब हमारे पास है ओवर राइडिंग। ठीक है, ओवर राइडिंग का क्या मतलब है? ओवर राइडिंग सिंपल, आप जब, लेट सपोज आपने एक क्लास में एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसका नाम रख दिया ईटिंग, ठीक है। अब दूसरा क्लास बनाया और दूसरे क्लास में भी फंक्शन बनाया, उसका भी नाम रख दिया ईटिंग। अब पहले फंक्शन, लेट सपोज आपने जो पहला क्लास बनाया वो आपके पास है एनिमल्स का, और दूसरा क्लास जो है वो आपके पास है बर्ड्स का। तो आपने पहले वाले में क्या लिख दिया? फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन उसके प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा कि भाई एनिमल कैन ईट, ठीक है। और दूसरे जो बर्ड वाला क्लास बन रहा है उसमें भी आपने फंक्शन का नाम सेम रखा, लेकिन उसके प्रिंट स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा? बर्ड्स के लिए। ये आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग, जब नाम सेम हो लेकिन फंक्शनैलिटी चेंज। ठीक है, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। हम बनाते भी है। मैंने कहा कि भाई एनिमल्स, ठीक है, और एनिमल्स में मेरे पास एक फंक्शन है, नो सिंपल सा फंक्शन बनाता हूं मैं ईटिंग, और ईटिंग में मेरे पास, ठीक है, सिंपल कहता हूं कि भाई प्रिंट, प्रिंट में मैं कह देता हूं कि एनिमल्स कैन ईट, ठीक है। और यही सेम चीज जो है वो मैंने कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट किया और इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया कि बर्ड्स। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि बर्ड्स कैन ईट, ठीक है। इसे मैं रन करता हूँ, और रन करके अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई एनिमल का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है यहाँ पर, क्यों? ऑब्जेक्ट बनाने की क्या चीज, सही बताओ ना, कुछ आपने पढ़ा था क्लास में, क्लासेस में। कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर देना। स्टैटिक मेथड्स याद है? तो ये इसमें सेल्फ यूज नहीं हो रहा, तो सिंपल आपके पास एक स्टैटिक मेथड बन रहा है। स्टैटिक मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है कि उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई बर्ड्स डॉट ईटिंग, और इसे मैं रन करूँ तो ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और सेम एज इट इज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एनिमल्स डॉट ईटिंग, और एनिमल्स कैन ईट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप इसे इनहेरिट करो एनिमल को, तो ये आपके पास बन गई है ओवरराइड, ठीक है। मैंने क्या किया? एनिमल्स को बर्ड्स में इनहेरिट कराया, ठीक है, और सेम नेम से दोनों में सेम नेम से एक फंक्शन बनाया, बस उसमें मैंने लिखा कुछ और, मीन्स फंक्शनैलिटी कुछ और डिफाइन कर दी, लेकिन स्ट्रक्चर और नेम वगैरह सेम। इसे कहते हैं सिंपल ओवरराइडिंग। अच्छा, एक हमारे पास और है जी, फायदा। अगर आपके पास एक फंक्शन है, फिर सपोज एक पेरेंट फंक्शन है, ठीक है, जैसे एनिमल्स में, और उसमें क्या हो रहा है, आपके पास जनरेट हो रहा है कुछ पासवर्ड जनरेट हो रहा है या टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है।
वो क्या कर रहा है कि आपकी आईडी ले रहा है और आपकी आईडी के बिहाफ पर एक टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि दूसरे में सेम काम हो रहा है, बट सिर्फ उसमें किसी दूसरे बंदे की आईडी आ रही है और वो किसी दूसरे बंदे के लिए आईडी जनरेट कर रहा है। तो फंक्शन आप सेम लिखो और सिर्फ क्या करो, सिर्फ उसके फंक्शनैलिटी में चेंज कर दो, उसे बता दो कि भाई ये फला बंदे की टोकन है और ये फला बंदे की टोकन, ठीक है। अच्छा, एक और आपके पास टॉपिक है ओवरलोडिंग का। ओवरलोड का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप सिंपल इंग्लिश में देखेंगे ओवरलोडिंग किसे कहती है, बहुत ज्यादा लोड डालना, ठीक है। ओवरलोडिंग अगर आप यहां देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले ओवरलोडिंग जो है वो इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। पाइथन की अपनी नहीं है, पाइथन की एक मॉड्यूल है टाइपिंग और उससे इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, एक क्लास एडर का क्लास बन रहा है, ठीक है। एडर का क्लास बन के सिंपल इसी को उठा दो, ठीक है। इसी को उठाओ और हम खुद ही, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक मॉड्यूल से टाइपिंग का एक मॉड्यूल है, ठीक है। मॉड्यूल किसे कहते हैं, जो फंक्शन हम बाहर से लेते हैं, बाहर से या हम किसी और फाइल में डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन और उसे हम अपने करंट फाइल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसी को जब दूसरी फाइल में कोई चीज आपके पास पड़ी हो उसे आप अपने पास इंपोर्ट कर रहे होते तो वो आपके पास सिंपल एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो एक मेरे पास टाइपिंग का मॉड्यूल बना हुआ है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओवरलोड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नीचे आके मैं एक क्लास बना रहा हूँ एडर। एडर में मैं उसे जिस तरह मैं स्टैटिक मेथड के बारे में बता रहा था, ठीक है, उसी तरह ओवरलोड का कीवर्ड में यूज करके नीचे क्या बना रहा हूं, एक ऐड का फंक्शन बना रहा हूं। अच्छा, ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें सेल्फ का कीवर्ड यूज किया। अब एक्स और इसका क्या मतलब है, ये मैं क्या कर रहा हूं, टाइप कास्टिंग, ठीक है। मींस उसे मैं उसकी टाइप मैन्युअली खुद ही बता, ठीक है। इस तरीके का होता है टाइप कास्टिंग, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में होती है, पाइथन में इतनी नहीं होती जी। टाइप मींस आप क्या बता रहे हो कि भाई ये जो वेरिएबल बन रहा है एक्स का पैरामीटर है, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी। मींस जो भी डेटा आएगा वो इंटीजर, वो कोई नंबर होगा। हाँ, इनपुट लो जिस तरीके से भी लेना चाह रहे हो, जिस तरह फंक्शन को आप पास करो, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि इस एक्स में जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा और वाई में भी जो डेटा आएगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। फिर एक एरो लगा के, एक एरो लगाने के बाद इंट दोबारा लिख रहा हूं मैं। इसका क्या मतलब है, हाँ, ये रिटर्न भी इंटीजर ही करेगा, ठीक है। यहां पर मैंने कहा और 3 डॉट सिर्फ पास किए मैंने, उसके बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। 3 डॉट पास करने के बाद दोबारा मैंने वही सेम नाम का फंक्शन बनाया और सेम नाम की चीजें लिखी, सिर्फ उसका टाइप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसे मैंने क्या किया कि क्या कहा कि भाई इस जो वेरिएबल में डेटा आएगा वो फ्लोट हो, ठीक है। बाकी सब वही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के लिए भी किया, तीनों किया। और फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया वही सेम नाम का, एड। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीजें ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई टाइप नहीं बताई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ इस इंस्टेंस का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। पाइथन क्या है, पाइथन खुद से टाइप कास्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। आप बता तो दोगे कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप उसे इंटीजर पास करोगे तो पाइथन खुद ब खुद उसे चेंज करके स्ट्रिंग से इंटीजर कर देगा। तो इसलिए हमें कुछ इस तरीके का इस इंस्टेंस का कीवर्ड यूज करना होता है, ये फंक्शन यूज करना होता है पाइथन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई आपके पास आपने टाइप को देखना जरूर है, ठीक है। उसके लिए यूज हो रहा है।
अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई इफ इस इंस्टेंस और इस इंस्टेंस में x पास कर रहे हो और फिर इंटीजर, सिंपल है, हम इसे कह रहे हैं कि भाई x जो है वो अगर x की वैल्यू इंटीजर में आए, ये इसका फंक्शन है। जी फंक्शन है, फंक्शन का कैसे पता चल रहा है, इस इंस्टेंस और आगे क्या लग रहा है पैरेंथेसिस, तो ये एक फंक्शन है। ये पाइथन को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने टाइप कास्टिंग करनी है। देखो अगर मैं यहां से यहां पर नीचे एक वेरिएबल बताऊं, ठीक है, और यहां पर मैं कहूं कि नेम या एज, एज में मैं कहूं कि आपके पास आएगा इंटीजर, ठीक है, और इक्वल्स टू में कह देता हूं कि भाई 4, ठीक है, 4 करके मैंने कह दिया। अब अगर यहाँ पर नीचे आके मैं एज इक्वल्स टू लिखूं यहाँ पर कि भाई ये 4 जो है वो आपके पास स्ट्रिंग है, और इसे जाके नीचे प्रिंट करो एज, तो ये क्या कर रहा है, वो 4 दोबारा प्रिंट कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग को इग्नोर करता है, वो खुद ब खुद टाइप उठा लेता है, जो भी उसके पास जिस टाइप की भी वैल्यूज आ रही होती है उसी टाइप को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, तो जी चल जाएगा। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, इज इंस्टेंस, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर x की टाइप इंटीजर आ रही है और y की टाइप भी इंटीजर आ रही है तो आप उन दोनों को प्लस कर दो। फिर क्या कर रहा हूं कि भाई x की टाइप फ्लोट आ रही है और y की भी फ्लोट आ रही है तो उसे भी प्लस कर दो। अगर स्ट्रिंग आ रही है तो उसे भी प्लस कर दो। और अगर प्रिंट कुछ और टाइप मींस अगर x स्ट्रिंग आया और y जो है वो इंटीजर आया तो फिर आप एरर थ्रो कर दो, ठीक है। सेम यही सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, एड इक्वल्स टू एडर, और यहां पर मैं क्या पास करूंगा, कुछ पास करने की जरूरत है, कुछ पास करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेरे पास है नहीं। जब क्लास रन होता है तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट रन होता है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको कुछ भी चीज पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट रन नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि भाई एड और एड डॉट एड, अब मुझे पास करना पड़ेगा 3 और 6। अगर मैं कहता हूं तो ये मुझे प्लस करके दे रहा है। अब अगर यही चीज मैं उठा के स्ट्रिंग में करूं, लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई उमेर और नवाज, ठीक है। यहां देखिए अगर मैं इसे रन करता हूं तो इसने उन दोनों को भी प्लस कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। जी क्या कह रहे हो, सब में करेगा, सब में करेगा। जस्ट आप अगर एक फंक्शन को हर बार यूज कर रहे हो और उसकी फंक्शनलिटी अलग है, मीन्स ये कोई फंक्शन आपके पास फ्लोट की एडिशन परफॉर्म कर रहा है या कोई फंक्शन आपके पास इंटीजर की एडिशन कर रहा है, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से कोड लिखते हो, उसे आप सिंपल कहते हो कि भाई ओवरलोडिंग हो रही है। तो ये फ्रॉम टाइप इंपोर्ट के साथ देखो ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में जब आपके पास एक क्लास बनता है, ठीक है, और क्लास बन के जब आपके पास एक फंक्शन बनता है और उस फंक्शन में आप सिर्फ टाइप कास्ट करके बता देते हो, ठीक है, और रिटर्न कुछ भी नहीं करते हो, जस्ट 3 डॉट्स का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, बॉडी खाली है, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं मैं, वही सेम फंक्शन बना रहा हूं और उसमें पैरामीटर में क्या ले रहा हूं, फ्लोट वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है। फिर मैं तीसरा बना रहा हूं जिसमें पैरामीटर में स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से 3 फंक्शन मेरे पास बने। फिर चौथा फंक्शन में वही सेम नाम का बना के उसमें क्या चेक कर रहा हूं, इफ एल्स की कंडीशन लगा के उसमें चेक कर रहा हूं कि अगर इंटीजर है, दोनों वैल्यूज इंटीजर है तो आप उसे प्लस कर दो, अगर फ्लोट है तो फ्लोट को प्लस करके फ्लोट में आंसर दो, अगर आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है तो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग रिटर्न करो,
और अगर ऐसा है कि भाई एक वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग आ जाए और दूसरी वैल्यू आपके पास इंटीजर आ जाए, तो फिर आप टाइप का एरर प्रिंट करो। सिंपल यही चीज हो रही है। जरूरत मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो यूज कहाँ पर होता है, लेट्स सी सर जो सबसे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं वेयर वी यूज ओवर लोडिंग प्रैक्टिकली जो वैल्यू इन पाइथन, ये बताया while डायरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, is not inherently supported like in languages such as Java or C++. The concept of overloading is still applied in two primary contexts. Operator overloading, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑपरेटर ओवरलोड होता है. This allows you to redefine the behavior of built-in operators like plus, minus, multiply, ठीक है. और for custom objects, this is achieved by defining special methods within your class, such as add, ठीक है, subtract, simulating method overloading, ठीक है. Although Python doesn't have true method overloading based on parameter list, you can achieve similar functionality using techniques like default arguments. This approach. Method overloading in Python. In many languages, you can define multiple methods with the same name but different parameters. Parameter list. This concept is called method overloading. Python doesn't support method overloading by default. If you define multiple methods with the same name, only the latest definition will be used. ठीक है? अच्छा. Output 100. Python only recognize the latest definition of product. ठीक है, ये कह रहा नहीं है कि कहाँ पर. देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आज तक ये चीज यूज नहीं किया है ओवर मेथड ओवरलोडिंग को. हाँ, मैंने अभी तक क्लासेस को भी यूज नहीं किया है, खास तौर पर क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो मार्केटिंग कंपनी है, एआई कंपनी नहीं है. मैं फंक्शन ही यूज करता हूँ. बट अगर आप किसी एआई कंपनी के पास जाते हो तो फिर वहां पर एआई इंजीनियरिंग में सारे क्लासेस ही यूज कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई क्लासेस यूज करो ताकि उनको भी, एआई इंजीनियर्स को भी आपका कोर्स समझे. ठीक है, बट गुड टू नो. अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई ओवरलोडिंग के बारे में बताओ, तो आप बता सकते कि अगर सेम नेम से हम फंक्शन डिफाइन करें और उसके पैरामीटर्स डिफरेंटली ले, तो उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम नेम से फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, सेम नेम से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लेकिन उसके पैरामीटर क्या है, चेंज आ रहा है. कुछ इंटीजर आ रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग आ रहे हैं और कुछ फ्लोट आ रहे हैं. ठीक है, तीनों चेंज आ रहे हैं. तो जब भी आपके पास फंक्शन का नाम सेम हो बट आपके पास पैरामीटर चेंज आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं ओवरलोड. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन. तो ये जो 1 घंटा बचा है उसका, अच्छा हम एक काम करते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ लेते हैं. वो छोटा सा मॉड्यूल से क्या मतलब है जी. चलो 5 मिनट का ब्रेक ले, क्लास कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, मैं और देखो ओवरलोडिंग आपका सिंपल, जब भी आपके पास सेम नाम का फंक्शन हो और उस पर डिफरेंट बिहेवियर के साथ पैरामीटर्स जा रहे हो. ठीक है, सेम नेम फंक्शन और डिफरेंट पैरामीटर उसमें जा रहे हो, तो वो आपके पास सिंपल कहलाता है ओवरलोड. जी, सब हो सकते हैं. सिर्फ मैं आपको इतना कह रहा हूं कि जहां पर आप देखें ना कि सेम नाम के फंक्शन है और उसके पैरामीटर्स चेंज है, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है. और ओवरराइडिंग का क्या है कि आपके पास सेम नाम के फंक्शन हो बट उसके फंक्शनैलिटी चेंज हो. ठीक है, नाम फंक्शन के सेम हो, जैसे यहाँ पर है ना, नाम जो है वो दोनों के सेम है
दोनों के नाम सेम है, ये फंक्शनलिटी चेंज है। ठीक है, तो जहां पर नाम सेम हो, फंक्शनलिटी चेंज हो, उसे कहते हैं ओवरराइडिंग। और कहां पर, यहां पर वो एनिमल से इनहेरिट कर रहा है ना, मींस ये जो फंक्शन है ना, ये इसे भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर वो फंक्शन क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये फंक्शन आके ओवरराइड हो रहा है, तो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। हाँ चलेगा, लेकिन फिर ओवरराइडिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास यही फंक्शन चल रहा होगा। अगर वही फंक्शन आप यहाँ पर लिख देते हैं लेकिन उसका बिहेवियर चेंज रखते हैं, मींस वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो चेंज है, ठीक है, या आप उसमें कोई और चीज प्रिंट करते हैं, तो वो आ जाती है ओवरराइड। जैसे आप एक वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, उसे आप मिटा, उसके ऊपर आप दूसरी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, उसे मिटा के या उसके ऊपर दूसरी वैल्यू लिख देते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, ओवरराइड। ओवरराइड सेम एज इट इज, जब कोडिंग में आपके पास सेम नाम के फंक्शन हो लेकिन उनके डिफरेंट एक्शन हो या डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर, तो उसे कहते हैं ओवरराइड। और जब सेम नाम के फंक्शन हो और उसके पैरामीटर चेंज हो, ठीक है, सेम नाम के फंक्शंस पैरामीटर चेंज हो, तो उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। जहां पर पैरामीटर चेंज है वहां पर ओवरलोडिंग, और जहां पर फंक्शनलिटी चेंज है वहां पर ओवरराइडिंग। जी ठीक है, अब हमारे पास जो है वो मॉड्यूल है, टास्क किस चीज का, ठीक है, मॉड्यूल मैंने क्या कहा, लेट सपोज मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं एक नई फाइल बनाता हूं, नई फाइल बना के मैं इसका नाम रख देता हूं एडिशन, ठीक है, एडिशन। और इसमें मैं आके एक फंक्शन बनाता हूं ऐड का, जो क्या कर रहा है, सिंपल दो वैल्यूज ले रहा है एक्स एंड वाई, और नीचे आके रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है चीज, क्या कर रहा, देख, नहीं नहीं, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ना, मॉड्यूल का टॉपिक। मैंने क्या किया, एक दूसरा फाइल बनाया, उसका नाम रखा एडिशन, उसमें एक फंक्शन बनाया ऐड का, ऐड में मैं क्या कर रहा हूँ, दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ और उन्हें प्लस करके रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं रन करता हूँ और अपने दूसरे फाइल में आता हूँ ऊप वाले में। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर उस फाइल से वो एडिशन का फंक्शन यहां पर लाना है, इस फंक्शन, इस फाइल में, तो मैं कैसे ला सकता हूँ, दो तरीके हैं, देखें, इंपोर्ट फ्रॉम एडिशन, फ्रॉम एडिशन, ये आई पे वाई एन बी लिखने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट एड। ठीक है, इसे मैं रन करता हूं तो क्या कह रहे हैं, एडिशन, फ्रॉम एडिशन, इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एडिशन, और यहां पर आया एडिशन, फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट एड, या let's see. फ्रॉम, सही तो है, एडिशन डॉट आई पे वाई, एडिशन की जगह नो मॉड्यूल नेम्ड एडिशन, नहीं वो मॉड्यूल का एरर दे रहा है। ये फाइल क्या चीज, अब सही है, उस पे भी वो यही एरर दे रहे हैं ना, देना नहीं चाहिए इसे। चेंजिंग हुआ, उसको रन करके देखो।
एडिशन की स्पेलिंग देखिए from addition import स्पेलिंग देखिए एडिशन मॉड्यूल स्पेलिंग भी सही है। सर ये उल्टा तो नहीं है फ्रॉम एट इंपोर्ट एडिशन जी आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, वो जब मैं यूज करूंगा तब आर्ग्यूमेंट दूंगा। यहां पर मैं सिर्फ वो फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूं। या तो इसे लोकेशन सही नहीं मिल रही है। लेट्स सपोज हम एक नई फाइल बना, नहीं उसे मिल ही नहीं रहा है सही। डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट मॉड्यूल है, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट। पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करना अगर मैं इस तरीके से करता हूं, देखो इंपोर्ट एड एस, मेरे पास नहीं हो रहा, हालांकि उसके पास ऐसा ही हुआ मॉड्यूल। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। मॉड्यूल की फाइल हमेशा पाई की फाइल होती है। देखो इसे हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल से मैं रख देता हूं कि एडिशन डॉट पाई। ठीक है, एडिशन डॉट पाई पाइथन की फाइल बनी मेरे पास। और अब अगर मैं यहाँ आता हूँ अपने बुक वाले में और यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ, फ्रॉम एडिशन। ठीक है, अब आ रहा है मेरे पास इंपोर्ट एड, कैन नॉट इंपोर्ट नेम एड फ्रॉम एडिशन। उसमें हमने कोड लिखा, इसमें कोड ही नहीं लिखा ना। डेफ एड एक्स एंड वाई, ये पाई की फाइल है डॉट पी वाई एक्स प्लस वाई। देखो फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट एड, अभी नहीं हो सेव किया है। क्या फ्रॉम एडिशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कहता हूं कि x 26, ठीक है तो 8। अच्छा, इससे एक चीज क्लियर हुई कि जब भी आपके पास मॉड्यूल बनेगा वो पाई की फाइल नहीं बनेगा। ठीक है,
मैं क्या कर रहा था, IPY की फाइल बना रहा था जिससे नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या किया, पाई की फाइल बनाया, बस हो गया। ठीक है, अब ये भी है, और अगर इस तरीके से मैं ट्राई करूं कि इंपोर्ट एड, ठीक है, एस ए, इस तरीके से नहीं होगा। अगर यहां पर मैं एडिशन लिख दूं, अब हो जाएगा, हो गया। ठीक है, 4 + 6, अब ये नहीं होगा, ए डॉट एड। ठीक है, इसके लिए वजह नहीं। ठीक है, यही है सिंपल कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल का, कि जब आपके पास किसी दूसरे फाइल में कोड पड़ा हो और उसे आप अपने करंट फाइल में यूज करना चाहते हैं, तो आप डॉट पाई की फाइल बना के उसमें कोड लिखते हैं। ठीक है, और उस कोड को आप फ्रॉम एडिशन, ये सिंपल आपके पास यहाँ पर पाथ आती है, अगर उस फाइल को मैं किसी और पाथ पर रखूं तो हाँ, लेकिन आप एक्सेस होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। मींस अगर मेरे पास कोई डी में फाइल बनी पड़ी है तो मुझे बताना पड़ेगा इस तरीके से कि डी में जाओ पहले आप, फिर आप जाओ उसमें एडिशन है, एडिशन से उठा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना जी, मॉड्यूल्स में ही हमेशा काम होता है। ठीक है, आपके पास जो रियल एप्लीकेशन का कोड होता है वो होता है कुछ 4-5 हजार लाइन का। तो 4-5 हजार लाइन का जो कोड है वो आप अगर एक फाइल में लिखते हैं और एक फाइल में आप, लेट्स सपोज आपके पास ऊपर मिड में एक फंक्शन बना हुआ है और उसमें एरर आ रहा है, तो आप उस 4-5 हजार कोड लाइन के कोड में स्क्रॉल अप करेंगे, चेक करेंगे, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसे आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक फंक्शन को, जो एक्सट्रैक्शन का फंक्शन है, मीन्स कुछ ऐसे फंक्शन जो एक टास्क को टारगेट कर रहे हैं, तो उसे हम अलग फाइल में रख देते हैं, और दूसरे टाइप के टास्क को हम अलग फाइल में, और उसे एक मेन की फाइल बना के उसमें इंपोर्ट कर देते ये टॉपिक थोड़ा हैं। ठीक है जी, शुरू से करना। मॉड्यूल का, मॉड्यूल में देखे, जब मॉड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, अभी तक आपने किया ना, ये इंपोर्ट के स्टेटमेंट आपने यूज किए, ठीक है, वो कैसे हो रहा था, किसी ने जो है वो इसी तरह पाई की फाइल बनाई होगी, ठीक है, और उसे रखा है इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट पे रख के उसने कहा कि भाई आप जब पाइथन में यूज करना चाहो तो आप सिंपल लिखो एडिशन और उसे इंपोर्ट करके जो इंपोर्ट करना चाह रहे हो इंपोर्ट कर लो। लेकिन अगर हमने मैनुअली करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि आपने रूट डायरेक्टरी में गए हम, ठीक है, यहां पर एक पाइथन की फाइल बनाई, edition.py, कुछ भी नाम रख दो आप, ठीक है, फाइल बना के अपने ऊप वाले फाइल में मैं आया और यहां पर मैंने कहा कि फ्रॉम एडिशन मींस उस फाइल से आप एड के फंक्शन को इंपोर्ट करो। ठीक है, अब अगर उस फाइल में मैं जाके यहां पर एक दूसरा फंक्शन लिखूं, डेफ सब, ठीक है, और यहां पर मैं सिंपल y रिटर्न x-y, ठीक है, अगर इसे मैं सेव करता हूं और सेव करके इसे क्लोज कर दे और यहां पर मैं ऊप वाले में आता हूं और यहां पर मैं कहता हूं कि फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट सब, ठीक है, इसे मैंने रन किया तो दोबारा उसे नहीं मिल रहा, थोड़ी देर बाद आ जाए, फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट सब, एडिशन एज ए, इसे अगर मैं दोबारा रन करूं और यहां पर आके मैं लिखूं कि भाई ए डॉट ए की फंक्शन आ रहा है, क्या एक फाइल में हम दो फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं।
मॉड्यूल एडिशन हैज नो एट्रीब्यूट्स एडिशन डॉट पाई सर वो रकम में देना तो फंक्शन करा सर वो नहीं रन किया था क्या चीज रन हुई है? ये VS कोड में आसानी से हो जाता है। ये VS कोड में आसानी से हो जाता है। उसे खोलने के बजाय, ठीक है, सब और सब्ट्रैक्शन के जगह आप लिखो 2, ठीक है, तो 2 माइनस हो गया। अब ये एक फाइल में मल्टीपल फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है, बट जुपिटर नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों। VS कोड में हो जाए जी। कोई सवाल है? ठीक है, क्लियर है ये चीज जी। दूसरी फाइल में तो फंक्शन हम खुद ही बना रहे हैं जी दूसरी फाइल में भी फंक्शन हम खुद ही बना रहे हैं कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं जिसपे बस बिना बनाया जिससे अगर आप ऊपर जाके देखें, जो ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पर की है, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ओवरलोड, ये ओवरलोड का फंक्शन तो मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा। इसी तरह आपके पास लाइब्रेरीज भी होती है। लाइब्रेरीज भी, जो पांडास की लाइब्रेरी है, आप इसी तरह इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, नमपाई, मैटप्लोटलिब सारे हैं आपके पास, ठीक है जी। मॉड्यूल आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आ सकते हैं। जो आप पिछला वाला अगर आप एग्जाम देखें तो उसमें भी आया है। जो मैंने उस दिन आपको बताया था ना, आपको ग्रुप में भी किसी ने फिक्स कर दिया जी। एक बंदा हो, हजारों के तादाद में। मैथ का है, फिर ओवरलोडिंग, रिड्यूस, और उसका है सॉर्टेड का है, बहुत सारे हजारों के तादाद में। आप इंटरनेट पे देख लें, बट किसी ने बनाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन मेथड्स या फंक्शंस आपके पास बहुत सारे। हाँ, तो आपके जो नीड हो ना, आप उस नीड को सर्च करो और जो आपको मिले उसे आप यूज कर लो। जैसे पांडास है, तो आप पांडास, मुझे पता है कि भाई पांडास में यूज करता हूँ, पांडास को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, नॉट मॉड्यूल है, वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। किसी ने पूरी लाइब्रेरी जो है वो किसी फाइल में एज ए मॉड्यूल रखी है। फिर आपके पास जो है वो और भी है, एक है उसके नाम से, एक डास्क है, ये लाइब्रेरी है बहुत सारा। बहुत ऑलरेडी होते हैं क्या चीज? ये लाइब्रेरी